अजमेर के पनेर के रहने वाले थे। घोड़ी का नाम था लीलन और पुजारी था घोड़ला। लिखो, इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन अ जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन अ जाट फैमिली। पुष्पेंद्र अगर ऐसा शेरशाह मूवी देख ली क्या? लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की बहादुरी की कहानी है। लेफ्टिनेंट था विक्रम बत्रा, कैप्टन था, लेफ्टिनेंट था। देखनी है भाई पुष्पेंद्र, देखी नहीं, दोनों देखनी है। भुज भी देखनी है और शेरशाह भी देखनी है। थोड़ी सी चलाई थी, पर रात को यहाँ से कोचिंग से जाते जाते लेट हो जाता हूँ, फिर सुबह वापस 7 बजे क्लास, तो मैंने देखा गया 15 अगस्त को थोड़ा टाइम मिलेगा, एक क्लास थोड़ी कम होगी तो देख लेंगे। देशभक्ति ज्यादा जाग जाएगी उस दिन, 15 अगस्त वाले दिन, तो देखनी है। आप लोग भी एग्जाम खत्म होने के बाद में देख लेना। पुष्पेंद्र तू एग्जाम टाइम में फिल्में देख रहा है? करनाल नागौर में जन्म हुआ, पिताजी का नाम ताहड़ जी और माताजी का नाम रामकौरी, जाट परिवार में जन्म हुआ था। ऐसा कहते हैं भाई, गांव में पहले बाल विवाह हुआ करते थे, तो तेजाजी महाराज का भी बाल विवाह हो गया और इनकी पत्नी पेमल दे थे, अजमेर में पनेर गांव के रहने वाले थे, पर तब तक गोना नहीं हुआ था। मुकलावा जिसको बोलते हैं, गोना जिसको बोलते हैं, वो नहीं हुआ था, तो आते नहीं थे। तेजाजी महाराज गांव के थे, तो किसान ही होते हैं, गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, तो तेजाजी महाराज खेती करने के लिए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में हल लेके सुबह सुबह किसान चला जाता है। जो खाना होता है वो परिवार की महिलाएं बाद में पीछे से लेके जाती है। तो कहते एक बार तेजाजी महाराज हल चलाने के लिए गए हुए, ये तपता हुआ राजस्थान, गर्मियां पड़े भयंकर, और इनकी भाभी खाना लेके जाया करते थे, वो एक दिन टाइम पे नहीं गए। अब भाई आदमी की आंतड़ियां जवाब दे जाए, भाभी लेट पहुंचे, तो तेजाजी महाराज ने भाभी जी कह दिया कि भाभी जी थोड़ा ध्यान तो रखा करो, टाइम पे रोटियां तो ले आया करो। भाभी जी ने वापस कहा, इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद वाले लेके आओ, मेरे से तो आज बने न कल बने। तेजाजी ने टिफिन किया पैक, का आप तो खाएंगे तो अपने वाली के हाथ की खाएंगे, आपकी रोटियां तो नहीं खाएं। और कहते तेजाजी महाराज तैयार होकर अपने ससुराल जा रहे थे। दूल्हा पहली बार मुकलावा लेने के लिए जाए तो एकदम दूल्हे की वेशभूषा में, कपड़े पहने हुए वैसे, तलवार ली भी पास के अंदर, भाला लिया हुआ पास के अंदर। और जब जा रहे थे तो पनेर जाते टाइम रास्ते में गांव पड़ता है सुरसुरा, सुरसुरा नाम का गांव था, और वहां पर एक गुर्जर महिला थे भाई, लाछा, लाछा नाम करके गुर्जर महिला थे, और उनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए थे। उन्होंने जब देखा कि एक बंदा सैनिक वेशभूषा में तैयार होके जा रहा है, वो घोड़ी के आगे आए, उन्होंने कहा तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को बचा के ला। गाय बचाना था बहुत बड़ा धर्म माना जाता था भाई। तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं, शानदार युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में घायल हो जाते हैं भयंकर तरीके से, पर उन गायों को बचा के लेके आ जाते हैं। तो वास्तव में तो उन गायों को बचाने वाले देवता के रूप में हम तेजाजी महाराज को याद करते हैं। पर कहते हैं कि तेजाजी महाराज जब गायों को बचाने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में एक सांप जल रहा था। सांप के बारे में भी गांव में कहते हैं कि मरने के बाद उसे जला देना चाहिए, या मारने के बाद उसे जला देना चाहिए, क्योंकि यदि वो जिंदा रह गया, यदि आपने जलाया नहीं उसे, तो वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने मारा है उसकी तस्वीर आंखों में उतार के जाने दुश्मन बन जाता है बाद में वो। तो इसको जलाना चाहिए। तो सांप जल रहा था, तेजाजी महाराज ने देखा गया यार बेचारा सांप जल रहा है, उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप ने बाहर निकलते कहा कि यार मोक्ष मिलने वाली थी, बस बाल बाल ही बचा था, एकदम पास ही पहुंचा हुआ था मैं तो, और तूने इस प्रकार मुझे बाहर निकाल दिया, और अब मैं दंड दूंगा तुझे। तेजाजी महाराज ने कहा सॉरी यार भाई, गलती भी है मेरे से, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, पर एक बार मैं लाछा को वचन दे के आया हूं कि उसकी गाय बचाऊंगा, एक बार मैं उसकी गाय बचा दूंगा, वापस आऊंगा तेरे पास में, और तू जैसे कहेगा वो दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। कहते गाय पहुंचाने के बाद उस घायल अवस्था में वो सांप के पास पहुंचते हैं, और सांप कहते हैं भाई तू क्या दंड दे सकता है, दंड दे मुझे। सांप ने कहा मैं तो डंकी मारूंगा और क्या दंड दूंगा मैं, पर डंक मारूं कहां, तेरा शरीर लहू लुहान है, चारों तरफ खून आ रहा है। तेजाजी महाराज ने कहा जीभ पे तो तलवार लगी नहीं, जीभ पे डंक मार ले। आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की जो भी तस्वीर देखेंगे उनमें सांप उनकी जीभ पे डंक मार रहा है। तेजाजी महाराज की मृत्यु सांप के डंक की वजह से हुई। उन्होंने कहा आज भले ही मैं खुद सांप के डंक की वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, पर आइंदा से मैं किसी को सांप के काटने से नहीं मरने दूंगा। तेजाजी महाराज को भी हम एक सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजते हैं।